क्रिसमस के दिन मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई। अब क्रिसमस का त्योहार था तो वो घर की साफ सफाई में और विभिन्न पकवानों की तैयारी में लगी हुई थी, और केवल उसी दिन से नहीं बल्कि पिछले 1 हफ्ते से। मैंने उससे पूछा, साफ सफाई और पकवान तो ठीक है, मगर क्या क्रिसमस के दिन तुम चर्च गई? जिसका उत्तर था, इन सभी कामों के बीच में घर से बाहर कदम रखने का भी मैं सोच नहीं सकती। चर्च तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मगर मैंने अपने पति और बच्चों को सही समय पर चर्च भेज जरूर दिया। एक और मेरी दोस्त और दूसरी ओर मेरी जान पहचान के एक प्रचारक हैं जो सुबह से शाम तक अपने प्रचारक संबंधित काम में व्यस्त रहते हैं। उनसे एक दिन मैंने यह पूछा, इस भागदौड़ के बीच आप कब प्रार्थना करते हैं? जिसका उत्तर उन्होंने यह दिया, कभी कभी मैं काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मुझे समय का पता ही नहीं चलता। थकावट और समय की पाबंदी के कारण मैं हर दिन और कभी कभी कुछ दिनों प्रार्थना नहीं कर पाता। मुझे बुरा तो लगता है, मगर मैं इस बात से दिलासा कर लेता हूँ कि आखिर में मैं प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए ही तो इस भागदौड़ में लगा हुआ हूँ। सत्य वचन में प्रभु परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते की स्थापना और उसे बनाए रखने की जरूरत को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वही उसमें प्रवेश कर सकता है जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है। अब परम पिता की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? केवल प्रार्थना और पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार उनके वचन को समझकर और उससे जुड़ी हुई ज्ञान को ग्रहण करके ही हम उनकी इच्छा को समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करके उनकी महिमा कर सकते हैं। ऐसे ही प्रार्थनापूर्ण जीवन का प्रदर्शन स्वयं यीशु मसीह ने भी प्रदर्शित किया। अपने आप को त्योहार के समय या हर दिन किसी भी कारण व्यस्त रखकर अगर आप प्रभु के लिए उस समर्पित समय पर समझौता करते हैं तो आप गलत हैं। आइए ठान लेते हैं कि जिस प्रभु से हम अपने जीवन के आभारी हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के अपना समय और अपना ध्यान हर दिन प्रदान करें। क्या आप कोशिश करेंगे?